आपने देखा कि पिछले साल जब भारत ने एक रश्क किया पाकिस्तान पे, हमला किया, जो कि एक अननेसेसरी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी, पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्स दिया और पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन बिनान अल-मरसूस के तहत भारत के जहाज़ भी गिराए, डिप्लोमैटिकली आइसोलेट भी किया, नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट को इस पोज़ीशन में लाके खड़ा किया कि आज वो सवाल-जवाब इंटरनली उनसे हो रहे हैं कि इंडिया की ख़ारजा पॉलिसी में नाकामी क्यों आई, दुनिया उनके साथ क्यों खड़ी ना हुई, दुनिया उनका दहशतगर्दी के बारे में जो नैरेटिव है उसको क्यों नहीं मानती, क्योंकि वो सारी दुनिया को यही बताते थे जी कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कराता है, लेकिन पाकिस्तान तो खुद सबसे ज़्यादा मुतासर है और दुनिया में कोई और मुल्क क्यों इंडिया का साथ नहीं देता उनकी इस सोच में। और एक साल मार्का हक को कंप्लीट होने पे स्नोबल इंस्टीट्यूट पे हम तमाम जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके साथ हम एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चेयरमैन स्नोबल इंस्टीट्यूट एम्बेसडर एजाज अहमद चौर साहब का। आप पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, इस वक्त चेयरमैन है। हमारे साथ वाइस एडमिरल खान हशाम बिन सद्दीक हैं। हमारे साथ राजा आमिर इकबाल साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, आई थिंक थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सईद मोहम्मद पूरे रिजल्ट क्या हुआ है कि अब उनको मार्के हक ने ये बता दिया कि जनाब अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं हैं, बल्कि अगर कोई यानी जो आपके हमसायों से सारे ताल्लुकात खराब हो रहे हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मैं समझता हूँ कि नेपाल, श्रीलंका, मालदीव में भी बड़ी वो है। तो भारत का वो जो ग्लोबल प्रोफाइल लेने का एक खास ख्वाब था, एक ख्वाहिश थी, वो भी मेरे ख्याल में इस मार्के हक की वजह से वो चिकनाचूर हो गया है। अच्छा जी, दूसरा सवाल मैं ये करता हूं कि पाकिस्तान को मार्का हक से क्या मिला। ये मार्का आई मीन्स कि 10 मई का जो हमारा जवाब था, पहला तो ये है कि पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान अब इस तरह की जारियत का मुकम्मल मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। फिर मैं कहूँगा कि इसका जवाब, इसकी तफसीलात एयर मार्शल साहब बताएंगे, वाइस एडमिरल साहब बताएंगे, लेकिन ये साबित हो गया कि हमने किस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर लड़ी कैसे जाती है। ये कोई कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं थी, ये कोई टैंकों से नहीं लड़ी गई, कोई ये गन्स के साथ नहीं लड़ी गई, ये एक बाकायदा मॉडर्न वॉरफेयर थी। मिसाइल थे, ड्रोन्स थे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था, साइबर एलिमेंट्स थे, इंटीग्रेटेड था, मल्टी डोमेन था। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जंग लड़ी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पैगाम वाजे चला गया है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना चाहता है। दूसरा वही दहशतगर्दी का जी पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम था वो अब मुकम्मल तौर पर धुल गया है। ये भारत का जो झूठ है वो आश्कार हुआ है। और तीसरा मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो कौम के अंदर एक ऐसी स्पिरिट आ गई है, और आप अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि इस वक्त पूरे मुल्क में ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सारे लोग जो हैं खुशी के जज्बे से सरशार हैं कि अब हमने इस कौम को, इस मुल्क को इंशाल्लाह औज सरैया तक पहुंचाना है हमने। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि हमारा जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है वो बहुत ऊंचा हुआ है। और आपने सिर्फ अमेरिका के सदर की बात नहीं है, पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं पाकिस्तान की बहुत इज्जत और तकरीम करने लगे हैं। अमेरिका के सदर को तो इस बात की भी खुशी है कि हमने पे मई 2025 में इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जो हम एक्चुअल निशाना नहीं थे, एक्चुअल निशाना चाइना था मेरे नजदीक। दिस इज माय हमें एक कमजोर मुल्क समझा गया था कि ये मिलिटरीली भी इस वक्त कमजोर हैं, इनकी पॉलिटिकली भी ये डिवाइडेड है। सबक भी सिखाया जाए और इंडिया को इस इलाके का प्रोवाइडर भी बनाया जाए। इसलिए जब 22 अप्रैल को रूबियो जो आएंगे, वो कहा जा रहा है कि भारत का विजिट जो है वो करने वाले, फर्स्ट टाइम भारत का विजिट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इस विजिट को समझा जा रहा है। काफी वैसे टाइम से ये बात की जा रही है, लेकिन अब लगता है कि बिल्कुल आने वाले हैं। और दूसरा, ट्रंप जो है उन्होंने भी पीएम मोदी को जो है वो मुबारकबाद दी इलेक्शन में कामयाबी की। तो क्या जो हम एक कोल्ड वॉर सी देख रहे थे या थोड़ा टेंशन सी नजर आ रही थी हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, क्या अब वो टर्म्स बेहतर होने लगे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? और मार्को रूबियो जो आएंगे वो ट्रेड के ऊपर भी बात करेंगे, ऐसा भी बताया गया है कि ट्रेड को लेकर भी बात होगी। तो ये कितना इम्पोर्टेंट विजिट होगा और इससे भारत जो है वो क्या क्या मैसेज दे सकता है स्पेशली पाकिस्तान को? आई डोंट थिंक कि आरजू जी, टू बी ऑनेस्ट, इसमें पाकिस्तान का एंगल कुछ आएगा। देखिए, आपका और अमेरिका का ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट है।
भारत और अमेरिका के ट्रांजैक्शन से। हमारा और आपका ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम तब आता है जब आप टेररिज्म करते हो भारत के अगेंस्ट में, या कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी या कश्मीर का मुद्दा आप उठाते हो। उसके अलावा हमारा कोई लेना-देना नहीं है। आप मिडल ईस्ट में मीडिएशन करवाएँ, हमारी शुभकामनाएँ हैं। हम उसमें नहीं पड़ना चाहते बीच में। हमारा ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि वो हमारे लिए नहीं है। आप करवाएँ, आपको शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। उसमें कोई हम बीच में पड़ के ये नहीं कहेंगे कि भाई आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, आप जाएँ। ये आउट एंड आउट इन्वेस्टमेंट की ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए और दूसरे स्ट्रैटेजिक टाइज के लिए है। मेरे ख्याल से ट्रंप को ये बात समझ में आई है कि पिछले 1 साल में उन्होंने भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। तो अब वो डैमेज कंट्रोल मूड में है। जब उनको ये समझ में आ गया कि ये जो पाकिस्तान का रोल था वो खाली मीडिएशन तक था, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब उनको इकोनॉमिक्स और दूसरे चीज़ों को देखना है, ग्रोथ को देखना है, पीपल टू पीपल टाई अप को देखना है, प्रॉस्पेरिटी को देखना है, तो वहाँ पाकिस्तान तो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता ना। आई विश कि आप कर पाते, पर आप नहीं कर पाएँगे वो चीज़। तो वो तो भारत ही कर सकता है। अभी वो सर्गियो गोर साहब का जो ट्विटर है, उसपे उन्होंने लगाया, या एक्स जिसको आप कहती हैं, उसपे उन्होंने ये लगाया कि इंडिया से $20.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में गई है इस साल या जाएगी। ठीक है ना? तो ये तो अब अमेरिकन्स को चुप रहना पड़ेगा ना कि इंडियंस हमारी जॉब खाते हैं। अब तो उल्टा हो गया ना, इंडियंस आर क्रिएटिंग जॉब देयर। अगर आप $1.5 बिलियन की कंपनी लगाएंगे फार्मास्यूटिकल्स में, दूसरे सेक्टर्स में, तो वहां पे तो अब ये इनका चार्ज कि ये भारतीय है, हमारी नौकरी खा जाते हैं, ये तो चार्ज खत्म हो गया। दिस हैज नो मेरिट एनी मोर। अब तो उनको तारीफ करनी चाहिए कि भाई ये जो भारत के लोग हैं ये हमारे यहाँ आते हैं और ये जॉब क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तो देखिए मेरे ख्याल से इनको समझ में आ गया है बहुत जल्दी कि भारत के बिना अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान का एक लिमिटेड यूज है। मैं इसको कोई उस पर्पज से नहीं कह रहा हूँ आपको डिग्रेड करने के लिए। मेरा ये मतलब है कि पाकिस्तान की कोई बहुत ज्यादा यूटिलिटी है नहीं बियॉन्ड ऑल दिस मार धाड़ और ये ईरान को बुला लो, उसको बैठा लो, इसके अलावा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपना ट्रांजैक्शन अलग रहे, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना होगा। आई डोंट थिंक इवन पाकिस्तान का कोई बात भी होगा, सिवाय इसके कि अगर सर्गियो गोर साहब मार्को रूबियो साहब कुछ बात बताना चाहें कि भाई हमारा ये ट्रांजैक्शन चल रहा है और इस तरीके से है, उसके अलावा तो कोई बात नहीं होगी। व्हाई वुड आई इंटरफेयर, व्हाई वुड आई मींस भारतवर्ष क्यों आपकी उसमें इंटरफेयर करेगा। हमारी शुभकामना